ईंट निर्माता संघ भोजपुर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा दिशा निर्देश पर प्रशिक्षण एवं संचालन शिविर आरा होटल ग्रैंड सभागार में किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि श्रम अधीक्षक प्रियंका कुमारी, बिहार राज्य ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष मुरारी मुन्नू जी, सचिव संजीव बाबा, इंजीनियर प्रशिक्षणकर्ता सोनल जी, भोजपुर ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष उमा शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष मनोज सिंह, प्रवक्ता मीडिया प्रभारी चंदन सिंह, विनोद राय पुतुल जी। शिविर का मुख्य उद्देश्य ईंट भट्टों की लागत, तकनीक, कोयले की कम मात्रा का उपयोग विषय पर चर्चा हुई। साथ ही ठेकेदारों, मजदूरों, कामगारों का श्रम निबंधन तथा कामगार ठेकेदारों द्वारा अग्रिम राशि के भुगतान के बावजूद लगातार काम में आनाकानी तथा दूसरी मुश्किलों पर चर्चा हुई। दूसरा मुद्दा कोयले की बढ़ती मूल्य तथा सरकारी कार्यों में लाल ईंट की पाबंदी के विरोध में आवाज भी उठी तथा सरकारी आदेश पर पिछले साल ही जिग-जैग तथा स्वच्छता तकनीक में परिवर्तन के बावजूद बिना किसी विभागीय और संलग्न ईंट निर्माता भट्ठों से सलाह विमर्श किए पंचायती राज तथा अन्य विभागों द्वारा आदेश को यथाशीघ्र वापस लेने की मांग उठी। यह उत्पीड़न के समापन हुआ क्योंकि इससे सिर्फ बिहार के लगभग 15 लाख परिवारों का जीवन प्रभावित होने की आशंका है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान प्रोजेक्टर पर कार्यप्रणाली को प्रस्तुत एवं प्रशिक्षित किया गया। ले सकती है तो हमारी भी ले सकती है। रही बात फ्लाई ऐश की, वो सारी बात हमारे अध्यक्ष जी ने कही, और जो फ्लाई ऐश का बात है वो फ्लाई ऐश का विकल्प ज्यों ही कोयला समाप्त होता है, जो सरकार 2030 तक उसकी सोच है कि हम जीरो कार्बन पर आ जाएं, तो स्वाभाविक है फ्लाई ऐश का ही स्वाभाविक है बंद हो जाए। मुझे उम्मीद है कि जब इस प्रकार के हमारे नेतृत्व रहेंगे तो हमें कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। दोस्तों, मैं इसी के साथ चाहूँगा कि माननीय श्रम अधीक्षक महोदया प्रियंका जी कुछ अपनी बातों को रखें और हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा उस पर प्रकाश डालें। आप लोगों को कुछ जो योजनाएं हैं जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं उनके विषय में जानकारी देना चाहूँगी। क्योंकि जैसा सभापति महोदय ने कहा कि लाखों लोग जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं ईंट भट्ठों में काम कर रहे हैं और उनको रोजगार का साधन आपके माध्यम से मिला हुआ है। तो सरकार द्वारा जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें अभी सबसे प्रमुख जो है वो ई श्रम की योजना है। इसमें सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन किया जा रहा है, जिसमें कुछ दस्तावेज में किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका निबंधन किया जा रहा है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर है, यदि किसी मजदूर का डेथ हो जाता है या उसको कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है तो वैसे मजदूरों के परिवार की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से जो भी मजदूर इसमें निबंधित होंगे उनको 2 लाख का बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार की ओर से। साथ ही साथ जो आगे जो भी योजनाएं चलेगी, जैसे आप लोगों ने कोविड में देखा कि बहुत सारे मजदूर थे वो माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह पर गए और चूंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था तो इस कारण से उनको किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ देने में बहुत असुविधा हुई सरकार को। तो ये योजना एक तरह से उन लोगों को पहचान कर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए की जा रही है, ताकि जो मजदूर निबंधित होगा इससे तो सरकार के पास एक रिकॉर्ड होगा। भविष्य में उनके लिए कोई भी योजनाएं जो चलानी होंगी तो सरकार के पास पता होगा कि यहाँ पे ये मजदूर हमारा है, उनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इस क्रम में भी आपका सहयोग हम लोग के लिए बहुत लाभदायक होगा। और सपोर्ट मिलेगा तो हमारे विभाग के लिए भी आसान हो जाएगा उनका निबंधन। आप लोगों की ओर से एक सहयोग जो हम लोगों को चाहिए होगा कि जो मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको एक अवेयरनेस आपके एंड से हो कि इनका निबंधन किया जाना है, और कोऑर्डिनेट हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ से ऑपरेटर जाएंगे और वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए एक अनुरोध होगा आपसे मुरारी जी कि एक सबका डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर जो यहाँ पे ईंट भट्टे संचालित हैं उनका नंबर मिल जाए, ताकि हमारे लोग उनसे कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करके उनका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक हफ्ते में इन सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और साथ में 2 प्रकार का रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी। एक ई श्रम है, ई श्रम देश के किसी भी कोने के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनका किया जा रहा है। दूसरा निबंधन जो है वो BOCW के अंतर्गत
परिवार कल्याण बोर्ड की ओर से। उसमें जो बिहार के निवासी होंगे हम लोग यहाँ पर उनका ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए होगा, उसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, फोटोग्राफ और 50 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है। ई श्रम का निबंधन। ईंट भट्टों को लेकर जो आज बैठक चला है कि कार्यक्रम में अभी खनन पदाधिकारी ने भी बहुत सी बातें कही। क्या समस्या है ईंट भट्टा मालिकों को, जो आज प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है इसमें बहुत सी बातों को लेकर? आज जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उसमें हम लोग लाल ईंट को पकाने के लिए उसमें कितना कम से कम कोयला हो का बचत हो, और कोयला बचत करने के बाद हम लोग बेहतर संचालन के उद्देश्य से और इस बेहतर संचालन से प्रदूषण कम हो, इसके लिए हम लोग आज प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं बिहार ईंट माता संघ की ओर। तो और कई बिंदुओं पर चर्चा हो रहा है कि कैसे प्रदूषण कम किया जाए। साथ में बात यह है कि ईंट के दामों के लिए की बात है, ईंट को लेकर कई बार दाम को लेकर के आप जान रहे हैं कि जो कोल हमको 10,000 रुपये प्रति टन यहाँ ला करके मिल रहा था, वो कोल की कीमत आज के डेट में 24 से 26,000 प्रति टन। और फिलहाल जिस तरीके से 16,000 की वृद्धि है। और जान लिया जाए आपकी तेल की कीमत पिछले साल 30% बढ़ गई, और फिर मजदूर का जो ये प्राश्रमिक है वो 10% बढ़ता है हर साल। और फिर तीसरा एक चीज़ है जो हम लोग आपको बता दें कि इस सब के बाद हम लोगों का जो मिट्टी खनन होता है उसका भी मिट्टी का जो है हम लोग खनन पदाधिकारी से क्या आश्वासन मिला? क्योंकि अभी तो फिलहाल यूक्रेन और रूस का युद्ध भी काफ़ी असर पड़ेगा ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि लगातार पेट्रोलियम चीज़ें महंगी होती जा रही है। माइनिंग पदाधिकारी के हाथ में कुछ चीज़ नहीं है, ये केंद्र सरकार के हाथ में है, जो केंद्र सरकार अभी कोयले की कीमत करने में असक्षम है, क्योंकि भले कोल का उत्पादन बढ़ रहा है, हाँ कोल का उत्पादन बढ़ रहा हो, लेकिन आप उस उत्पादन को कैसे मानेंगे जब हमारा इंडस्ट्रीज बहुत बंद हो गया और आज के डेट में हमारा कोयला भट्ठा भी बहुत सा बंद है। उसके बाद भी कोयले की यदि दिक्कतदारी है तो इसको प्रोडक्शन क्या माना जाए? क्या आंकड़ा का खेल चल रहा? यदि उत्पादन ज़्यादा है तो कीमत क्यों? ये तो सोचने वाली बात है, जनमानस सोच सकता है, लेकिन हम लोगों को उस कोयला का कीमत लग रहा और हम मजबूर हैं कि जनता को हम चाहते हैं कि सस्ता ईंट दें, लेकिन आज के डेट में हम मजबूर हैं क्योंकि हमसे अगला कोई उस कोल का मूल्य ले रहा। ठीक को लेकर मालिकों के बीच और जो कोल को लेकर आज एक बैठक चला, बैठक के बारे में क्या कहेंगे? कहाँ से लोग आए पहले बताएं। प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मुरारी कुमार मन्नू जी पधारे हुए हैं, हमारे संरक्षक राम सुफल बाबू आए हुए हैं, और बिहार ईंट निर्माता संघ के बहुत सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। इसमें कोयले पर जो खर्च बढ़ रहा है उसी को लेकर के प्रशिक्षण दिया गया है ताकि कोयले की खपत कम की जाए। ये प्रशिक्षण शिविर इसी के लिए लाया गया है, लेकिन समस्या ये है कि कोयले के दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और आने वाले समय में भी युद्ध की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कोयले के दर में अप्रत्याशित वृद्धि और होगी और डीजल के रेट में वृद्धि होगी। आप लोगों ने पहले ही कहा था कि अप्रैल में आपके ईंटों की दर में वृद्धि होगी, लेकिन अब जो युद्ध जो चल रहा है जी इससे और ज़्यादा प्रभावित होगा। अप्रैल में जीएसटी ला रही है गवर्नमेंट, जो 1% से बढ़ा करके 12% कर रही है, उसका इफेक्ट सीधा ग्राहक पर पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए ताकि प्रोडक्शन रेट कम पड़े और ग्राहक तक सस्ते दर में हम सुविधा उपलब्ध करा सकें, सस्ते दर में ईंट उपलब्ध करा सकें। और इसी के लिए हम लोग का प्रशिक्षण चल रहा है। नाम बताओ। मनोज कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष भोजपुर ईंट निर्माता संघ।